Very good morning, students. As you know that our very important topic, active to passive voice, is going on, and I have told you about the rules and to change the active to passive voice, and I have given you some homework also in this regard, and I have told you the importance of active to passive voice in class 11th or to class 12th, and what is the role of active to passive, and what is the meaning of active to passive. I have already told you. Today, I am going forward for this topic, and my topic is the imperative sentences of active and passive voice. How we change the imperative sentences in active to passive voice. बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम imperative sentences किसे कहते हैं. जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट ऑर्डर की बात कही गई हो तो उन वाक्यों को हम imperative sentences कहते हैं. जब इन imperative sentences की हम passive voice बनाएंगे तो इसके लिए कुछ इसमें रूल्स और रेगुलेशन बदल जाते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलूं, मैंने आपसे कहा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच शो द रिक्वेस्ट ऑर्डर्ड एंड डीपली रिक्वेस्ट टू फॉर समवन. सपोज आई हैव ऑर्डर्ड यू ओपन द डोर, so change the passive form. You are ordered to open the door. They are very. Suppose I say sit down, so you are ordered to sit down. I have started the passive form by you are requested. तो इस तरह के जब हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो बच्चों इसको हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड से हम शुरुआत करते हैं. एक तरीका तो इसका बच्चों ये होता है. दूसरा तरीका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का होता है कि हम इसको लेट से शुरुआत करें. LET, लेट से शुरुआत करो. जैसे मैंने कहा कि राइट की नीटली इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में साफ साफ लिखो. सो लेट यू राइट कीनली इन योर कॉपी. तो लेट से भी हम इसको शुरुआत कर देते हैं. लेकिन आज आप फोकस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. सिर्फ आपको चेंज करना है उसको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड. इस तरह से आपको सेंटेंस को चेंज करना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में. आज मैं लेट वाली बात आपको नहीं बताऊंगा, लेट वाली बात मैं कल बताऊंगा. आज जो मैं आपको सेंटेंस दूंगा अभी 10 सेंटेंस, आप उसको चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में यू आर से. यू आर, अगर उस सेंटेंस में कह रहे हैं आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड. आपको अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड, तो वो आपको सेंस देखना है कि वाक्य का सेंस कैसा है और उसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर देना है. दूसरी बात बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब बच्चे बधाई के पात्र हैं. देखिए, ये जो हमारा कोरोना काल है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मई भी चलेगा, तो इसलिए आपके स्कूल खुलना मुश्किल रहेगा. लेकिन हम इस माध्यम से आपको पढ़ाएंगे. ख़ासतौर से मैं आपको आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा 11th क्लास का. पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपके स्कूल में नहीं था तो उस समय भी हमारे नवोदय के बच्चों में पूरा सिलेबस ही हमने ऑनलाइन बच्चों का फिनिश कर दिया था. तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको क्लासरूम टीचिंग भी ऑनलाइन कराऊंगा. अभी मैं क्लास में जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कोरोना बाहर फैला हुआ है और हमारा स्कूल नवोदय विद्यालय पूरा बंद है. मैं आपको क्लासरूम से पढ़ाऊँगा जिससे आपकी और अच्छी तरह से समझ में आएगा. तो प्लीज़ जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको ज़रूर करिए. घर में कम से कम आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप कम से कम घर में 4 या 5 घंटे की स्टडी ज़रूर करेंगे, तभी जाके बच्चों हो पाएगा. मैंने आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक्स मैंने सब बच्चों को दे दी हैं, जो बिलोनिंग क्लासेस की रिफ्रेशर बुक्स थी. आप उनको ज़रूर पढ़िए घर में. 2 घंटे बायो पढ़िए, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटा इंग्लिश. तभी जाके बच्चों आप कहीं पर भी सफल हो पाएंगे. तो माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू. सो थैंक यू वेरी मच. लेट अस डू दिस होमवर्क टुडे एंड टुमारो वी विल मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच.